वेलकम टू द स्टैटिक पॉइंट। आज जो हम अपने साइकोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पियाजे, कॉलबर्ग एंड वाइगोस्टी की जो थ्योरी है उसके ऊपर जो बेस हमारे MCQs हैं उनको हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग implications कैन बी ड्राइव फ्रॉम द पियाजे थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कौन से इम्प्लीकेशन ड्राइव नहीं हो सकते? क्या वो एक्सेप्टेशंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस है, या सेंसिटिव ऑफ द चिल्ड्रन रेडीनेस टू द लर्निंग है, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग है, या नीड ऑफ द वर्बल टीचिंग है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने नहीं बात की, उन्होंने वर्बल टीचिंग की बात नहीं की है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने बात की है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव इन अ सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ द ल्यू-वाइगोस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड वुड बी प्रेफर फॉर द असेसिंग योर स्टूडेंट्स। आप वाइगोस्टी के अकॉर्डिंग कौन से मेथड को ज़्यादा बेटर करेंगे? क्या वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा, या फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन नहीं होगी, या स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा, या ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे? तो देखो यहाँ पर उन्होंने जो अगर ल्यू-वाइगोस्टी की बात करें तो उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिव यानी समाज को महत्व दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ज़्यादा बेटर है जहाँ पर मिलकर वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू द ल्यू-वाइगोस्टी द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सबसे प्राइमरी कॉजेज कौन से हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के? क्या वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग है, सोशल इंटरेक्शन है, या एडजस्टमेंट ऑफ द मेंटल स्कीमा है, या फिर इक्विलिब्रियम है? तो देखो एक बात तो सिंपल सी है, ल्यू-वाइगोस्टी का बात है और सोशल इंटरेक्शन की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहा है। जो प्राइमरी कॉजेज हैं वो सोशल इंटरेक्शन के ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन द कंटेंट्स ऑफ द कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ द मोरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज वुड दैट गिवन द टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ द चिल्ड्रन फॉल? कौन से रिस्पॉन्स होंगे? योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कौन सी स्टेजेस में बात करते हैं? तो इस तरह के स्टेजेस में होते हैं वो द गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन में होती है, और किसी में भी ये बातें नहीं होंगी। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहेगा कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर लर्निंग, की लर्निंग के लिए क्या ज़रूरत है? क्या एक एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंटल बाय द लर्निंग ज़रूरी है, या फिर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द अडल्ट है, बिलीव इन द इमेंटमेंट जस्टिस है, या फिर री इन्फोर्समेंट ऑफ बाय द टीचर और पेरेंट्स है? देखो री इन्फोर्समेंट की बात नहीं की उन्होंने, जस्टिस की बिल्कुल बात नहीं की, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ले नहीं रहे। एक्टिव प्रोसेस करके सीखना है, एनवायरनमेंट के थ्रू सीखते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ द मॉडिफाइंग द न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन फिटिंग हो रही है, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड बाय, और फिर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ओल्ड स्कीमा को एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह की स्कीमा को क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन या अडॉप्टेशन बोलेंगे, अकोमोडेशन या अडॉप्टेशन बोलेंगे, इक्विलिब्रियम या मॉडिफिकेशन बोलेंगे, या फिर एसिमिलेशन अकोमोडेशन। तो देखो नया जब स्कीमा ऐड होता है वो एसिमिलेशन होता है, जब उसमें सुधार करते हैं तो अकोमोडेशन होता है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पियाजे चिल्ड्रन थिंक डिफरेंट इन डैश फ्रॉम द अडल्ट देन इन डैश। क्या वो साइज एंड करेक्टनेस होगी, अमाउंट एंड काइंड होगा, काइंड अमाउंट, या फिर साइज एंड टाइप होगा? जो डिफरेंट होते हैं ना इन द काइंड में, ठीक है, और अडल्ट देन इन द अमाउंट में, तो उनकी सोच जो है अमाउंट में वो डिफरेंट रहती है अडल्ट से। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, हमने क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्टी चिल्ड्रन कैसे करते हैं, वो लर्निंग कैसे होती है? बाय मैच्योरिटी होती है, या
इन्फोर्समेंट इज ऑफर्ड होता है, इमिटेशन होता है, या इंटरेक्शन विद द अडल्ट एंड पीयर। सो वाइगोस्टी है। सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो सोशल इंटरेक्शन ना ए में है, ना बी में, ना सी में, डी में है, क्योंकि यहाँ पर अडल्ट और पीयर के साथ इंटरेक्शन रहेगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है कि कॉलबर्ग हैज़ गिवन, क्या दिया उन्होंने, स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी है, या फिर स्टेजेस ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट दिया है, या इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर स्टेजेस ऑफ द मोरल डेवलपमेंट। सो कॉलबर्ग ने यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट की बात की गई है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशन लेवल ऑफ द कॉलबर्ग, जो इनका फर्स्ट स्टेजेस रहती है, टू विच of the following would be individually turns when they making a moral decision। पर्सनल नीड्स एंड डिज़ायर के बारे में बात करते हैं, या इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में बात करते हैं, या फैमिली एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, या फिर पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व होती है। तो जो पहला जो इनका रहता है वो हमेशा वहाँ पे पनिशमेंट इन्वॉल्व रहती है पहली स्टेजेस में, ठीक है। सो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। सो 12th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज अबाउट द चिल्ड्रन वुड वाइगोस्टी एग्री विद। तो कौन सी स्टेज से जो वाइगोस्टी है वो एग्री होता है कि जो चिल्ड्रन लर्न करते हैं व्हेन दे आर ऑफर ल्यूक्रेटिव रिवॉर्ड्स, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की बात ही नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है कि चिल्ड्रन थिंक करते हैं, कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंडक्टिंग द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन एनिमल्स, नहीं। सोशल इंटरेक्शन यहाँ पे भी नहीं। चिल्ड्रन आर बोर इविल एंड नीड टू बी द कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट, नो। पनिशमेंट की जो बात कोलबर्ग ने की थी, इन्होंने की नहीं है। सो चिल्ड्रन लर्न थ्रू द सोशल इंटरेक्शन विद द पीयर एंड एडल्ट, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे। 13 क्वेश्चन में हमारे पास क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू द पियाजे अ चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 7 ईयर इज अ डैश स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो जब हम बर्थ टू बात करते हैं 2 ईयर्स तक, तो सेंसरी मोटर स्टेज थी, तो ये फर्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट हमारे पास 2 to 7 है, वो हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज रहेगी, ये आपकी 3rd स्टेज है, और ये आपकी 4th स्टेज है। तो सेकंड जो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 14 क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। सो इन्होंने क्या बोला है कि जो कॉलबर्ग थ्योरी है, विच लेवल सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ द मोलैरिटीज, जो तो मोलैरिटी की एब्सेंस कौन सी स्टेज में होता है। देखो फर्स्ट स्टेज ही जो थी इन्होंने जो दी थी प्री कन्वेंशनल जो स्टेज दी थी, उसमें मोलैरिटी नहीं होती। तो स्टार्टिंग में जो इन्होंने 4 से 10 साल की एज का लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन द वाइगोस्टी थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट गेट निगलेक्टेड, कौन से एस्पेक्ट निगलेक्ट हुए थे, सोशल, कल्चर, बायोलॉजिकल या लिंग्विस्टिक। तो ये क्वेश्चन कल भी हमारा रिपीट हुआ था, जिसमें हमारा ऑप्शन क्या था, बायोलॉजिकल जो है इन्होंने निगलेक्ट किया था, बाकी सब के बारे में इन्होंने बात की थी। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो 16 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ड ऑन द वाइगोस्टी सोशल कल्चरल थ्योरी। सो कौन सी जो है, क्या वो ऑपरेंट कंडीशन, बिल्कुल ऑपरेंट कंडीशन तो हमारी पैबलर की थी, रेसिप्रोकल टीचिंग है, कल्चरल नेचुरल्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी भी नहीं है, वो कॉलबर्ग की थी। सो इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की थी कि जहाँ पर जो टीचर है वो एज अ स्टूडेंट वर्क करेगा, और जो स्टूडेंट है वो एज अ टीचर यहाँ पर प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोस्टी एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ द प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो कौन से फैक्टर की बात की उन्होंने, मोरल की, फिजिकल, सोशल या हेरिडिटी। तो वाइगोस्टी है, ऑफ कोर्स वो सोशल की बात करेगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अ टीचर्स मेक्स यूज ऑफ द वेरियस ऑफ द टास्क टू द कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर्स, कि अलग अलग स्टाइल्स वो लर्नर्स के लिए देता है, तो वो किस लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या वो गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, या वाइगोस्टी सोशल कल्चर्स है, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट है। देखो यहाँ पर टीचर्स ने टास्क रखा है यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स के लिए, तो वाइगोस्ट सोशल इंटरेक्शन तो हुआ नहीं है, एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, और कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट भी नहीं हुई। तो यहाँ पे गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात की गई। 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द कॉल्बर अ टीचर्स कैन इंस्टिल मोरल वैल्यू इन अ चिल्ड्रन बाय, तो कॉल्बर के अकॉर्डिंग जो है मोरल वैल्यू कैसे आएगी, क्या गिविंग द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हाउ टू बिहेव के थ्रू होगी, इन्वॉल्व दैन इन द डिस्कशन द मोरल इश्यू के थ्रू होगी, या लेइंग क्लियर रूल ऑफ द बिहेवियर, या गिविंग इम्पॉर्टेंट टू द रिलीजियस चार्ज। देखो रिलीजियस चार्ज के इम्पॉर्टेंट उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की यहाँ पर, ठीक है। और लेइंग क्लियर रूल बिहेवियर्स की नहीं बात की, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने तो बच्चे को इम्पॉर्टेंट माना है। तो इन्वॉल्विंग दैन डिस्कशन द मोरल इश्यूज के बारे में बात की है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू द पियाजे स्टेजेस ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट सेंसरी मोटर स्टेजेस क्या एसोसिएट करती है, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, कंसर्न अबाउट द सोशल इश्यू, ability to the interpret and analyze the options, immediate memory and the mental representation। देखो सेंसरी मोटर सबसे पहली स्टेज है जो 0 से 2 ईयर तक की जाती है। तो देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर बच्चा इमिटेट करेगा, मेमोरी और मेंटली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 21 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये किस स्टेटमेंट है, पियाजे की है, कॉल्बर की है, पावलोव की है, या स्किनर की है। सो एक्टिव कंस्ट्रक्टिव है, एक्टिव है मतलब वो अपने हमेशा क्योंकि देखो एक्टिव की बात की है, चिल्ड्रन को एक्टिव किसने बोला था, पियाजे ने बोला था, ठीक है, एक्टिव बेस्ड रहते हैं। सो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इनसाइड थ्योरी ऑफ द लर्निंग किसने दी है, गेस्टाल थ्योरी है, जीन पियाजे है, पावलोव है, वाइगोस्टी। देखो जीन पियाजे की तो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, पावलोव की ऑपरेंट कंडीशंस हैं, वाइगोस्टी ने सोशल इंस्ट्रक्शन की सोशल जो इनकी बात की गई सामाजिकता के बारे में। तो बचा कौन, गेस्टाल थ्योरी जिन्होंने इनसाइड थ्योरी हमें दी थी। सो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस दिए गए हैं चिल्ड्रंस के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के, ये किसने दिए हैं, एरिक्सन ने दिए हैं, कॉलबर्ग ने, स्किनर ने, या पियाजे ने। देखो इन तीनों ने तो दिए नहीं स्टेजेस किसने दिया, पियाजे ने दिया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड द फॉर्मल स्टेजेस दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 24 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पियाजे एंड द वाइगोस्टी व्यू ऑन द लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। सो एक बात सबसे पहले बात बता दूं, जो पियाजे हैं उन्होंने यहाँ पर थॉट्स को इम्पोर्टेंट दी थी और वाइगोस्टी ने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट दी थी। तो चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही आता है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्टी थॉट एमर्ज करते हैं पहले, तो वाइगोस्टी ने थॉट को तो लिया ही नहीं, उन्होंने तो लैंग्वेज को लिया, पहला ऑप्शन गया। बोथ व्यू लैंग्वेज एमर्ज, नहीं दोनों ने लैंग्वेज नहीं लिए, पियाजे ने तो थॉट को लिया था। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट एमर्ज करते हैं फर्स्ट एनागोटिव वाइगोस्टी लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द थॉट्स। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन भी आपका कट जाएगा क्योंकि दोनों ने थॉट्स के ऊपर बात की नहीं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ द प्राइवेट स्पीच ऑफ द चिल्ड्रन। तो प्राइवेट स्पीच जो है वो जो किस पर्पज़ के थ्रू की जाती है वाइगोस्टी के अकॉर्डिंग, शो दैट द चिल्ड्रन आर स्टूपिड, नहीं भाई स्टूपिड तो बोला ही नहीं बच्चों को उसने। इलस्ट्रेटेड दैट द चिल्ड्रन आर इगोसेंट्रिक की तो बात तो पियाजे ने की थी, इसने बात ही नहीं की थी। चिल्ड्रंस शो दैट द चिल्ड्रंस लव देमसेल्फ, खुद से प्यार करते हैं, नहीं भाई खुद से प्यार तो नहीं करते। इलस्ट्रेटेड दैट द चिल्ड्रंस यूज द स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन, खुद के एक्शन को गाइड करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। सो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। 26 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्टी लर्निंग कैन बी सेपरेट फ्रॉम, वाइगोस्टी की बात करिए सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा दिखा टिक कर दो, इट्स अ सोशल कॉन्टैक्ट, पार्टिसिपेशंस एंड अटेंशनल प्रोसेस, रीइंफोर्समेंट की बात की है, मेजरेबल चेंज इन द बिहेवियर, नहीं भाई पहली बात की गई है, सोशल कॉन्टैक्ट की बात की गई है और किसी की बात नहीं की। 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो 27 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि इन द कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एज अ एनविजिट बाय द पियाजे एंड वाइगोस्टी लर्निंग
तो इनविजाइन का हमने करना है कि क्या जो पियाजे और वाइगोस्टी की लर्निंग में रहा, तो इज आर कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ हु प्ले एन एक्टिव रोल। कौन एक्टिव रोल प्ले करेगा, क्या ये बात की गई है। इज ऑफन द री इन्फोर्समेंट, देखो री इन्फोर्समेंट की तो बात करते नहीं है। इज अ डिडक्टिव बाय द टीचर, टीचर डिडक्टिव करेगा, स्टूडेंट पैसिव नहीं है। हैपन बाय द पेयरिंग ऑफ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 28th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो 28th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द कोलबर्ग थ्योरी। क्या क्रिटिसिज्म हुआ था कोलबर्ग की थ्योरी की, जो उनकी मॉरल डेवलपमेंट की रही थी कि कोलबर्ग डिडंट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ द मॉरल, नहीं इन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की अच्छी स्टेजेस दी है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। कोलबर्ग प्रपोज अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस, नहीं उन्होंने अपने पूरे बेस क्लियर रखा था। कोलबर्ग पोजेस द मोरल रीजनिंग इज अ डेवलपमेंट, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सो कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट द कल्चर डिफरेंस इन द मोरल रीजनिंग मैन एंड वुमन, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस बेस्ट समराइज द रिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द लर्निंग पर्पस बाय द वाइगोस्टी। वाइगोस्टी की बात करिए तो सोशल डेवलपमेंट को ध्यान रखना। सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट बाय द पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, डेवलपमेंट इन द सिनोनिम्स एंड विद द लर्निंग होगी, डेवलपमेंट पर्पस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस होगा, या डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग की बिल्कुल बात नहीं की गई, क्योंकि इंडिपेंडेंट लर्निंग यहाँ पर होती नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट सिमेनाइज विद लर्निंग नहीं रहेगी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आप पैरेलल्स तो रहते ही नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। सो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने हमारे जो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही हो उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस।